तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पिछली क्लास से 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली बार बात की थी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अंतर क्या होता है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पिछले वाला लेक्चर हमारा रेफर कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी राशि है, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी आपको, और डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी है क्योंकि ये, और डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि वेक्टर मतलब इनके पास दोनों चीजें हैं, डिस्टेंस भी है और डायरेक्शन भी है। जो जिस ऑब्जेक्ट जिनके पास डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों होता है वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, पिछले क्लास में हमने लिखा था। वेलोसिटी होता है एल यानी मास और टी पावर -2। जैसे एल टी -2 हो गया। जिनको इसके बारे में और क्लियरिटी करने की कैसे हमने ये लिखा है, ये पिछले सेशन में आपको मिल जाएगा। एल टी -2 होता है, ठीक है। जैसे मास मीटर, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ भी बता ही देता हूँ मैं आपको। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जिसमें मीटर को एल से डिनोट किया जाता है। एस से टाइम का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम इसको कैसे कर लेंगे, एल बाई टी का स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज एल, टी ऊपर आ जाएगा तो -2, ये हो जाएगा हमारा एल टी -2। ऐसा है। चलिए 1D मोशन आज हम पढ़े स्टार्ट करते हैं। 1D मोशन होता है कि मोशन एक डायमेंशन में कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन यहीं से ड्राइव होते हैं। सपोज कीजिए अगर ये एक ऑब्जेक्ट है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इनिशियल स्पीड है उसको म्यू से शो करेंगे अपन, और फाइनल स्पीड उसकी क्या है 20 मीटर पर सेकंड, जो कि फाइनल वेलोसिटी है। उसको v से या ये v इस तरह से शो कर सकते हैं। तो ये प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग। तो जब 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड उसकी लास्ट में थी, तो इसी सिचुएशन को लेके हमारे 300 इक्वेशन ड्राइव होते हैं। जैसे वेलोसिटी की इक्वेशन, तो वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल, यू से इनिशियल, जैसे यहाँ यू शो किए हैं इनिशियल प्लस एटी। तो ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। सेकंड होता है स्पीड, एस से डिनोट करते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू टी प्लस 2as का। इसको बस आप याद रख लीजिए, क्योंकि इसका डेरिवेशन जरूरत नहीं पड़ेगा, वो डेरिवेशन पूछते नहीं, बस इसी से आपके इसको इधर करके इसी में क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम में इसी में फंसाएगा, बाकी डेरिवेशन आपको कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें समय हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम। इन सब के बेसिस पे हम ये 3 इक्वेशन ड्राइव करते हैं। तो हालांकि इसका आप बस डायरेक्ट लास्ट रिजल्ट याद रखिए, वो सफिशिएंट है। सेकेंड मोशन 2D मोशन होता है। 2D मोशन यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट 2 प्लेनों में के पैरेलल ट्रेवल करती है डिस्टेंस, तो उसको हम 2D मोशन कहते हैं। 2D मोशन कैसा होता है, 2D मोशन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन भी एक 2D मोशन ही है, ठीक है। तो जैसे उसको एग्जांपल से समझते हैं 2D मोशन का। अगर एक कोई आदमी है, ये यहाँ से इस तरह का पाथ एक्वायर करता है, ट्रेवल करता है, तो अगर इसके रिस्पेक्ट में, तो ये एक्स प्लेन हो गया आपका, ये वाई प्लेन है, इधर वाई प्लेन है, ये पैराबोलिक पाथ है, पैराबोलिक पाथ कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर इसकी पोजीशन अगर वो यहाँ है अभी, तो उसको कैसे कहेंगे कि क्या है वो, तो एक्स से इस डिस्टेंस पे, वाई से, एक्स से इस डिस्टेंस पे, वाई से इस डिस्टेंस पे, तो ये हो गया एक्स वाई। तो यानी दोनों से डिस्टेंस निकल पा रही है, तो यानी ये 2D मोशन कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इसमें आते हैं प्रोजेक्ट मोशन। प्रोजेक्ट मतलब प्रत्यक्ष मोशन, ठीक है। प्रत्यक्ष मोशन का उदाहरण क्या है, फुटबॉल की गति। जब फुटबॉल को जब किक मारते हैं तो उसकी जो गति होती है, वो इसका एक एग्जाम्पल है प्रत्यक्ष गति का। और रॉकेट की गति, जब से रॉकेट गैस छोड़ के उसमें
उसको लॉन्च कर दिया जाता है, तो जैसे ऊपर जाता है उसकी जो गति होती है उसको भी एक प्रत्यक्ष गति के अंदर रखते हैं प्रोजेक्ट मोशन के अंदर। क्यों? क्योंकि इसको हम प्रोजेक्शन दे रहे हैं कि अब हम किसी तरह से इसको पीछे से एक सपोर्ट दिया जा रहा है ताकि वो आगे उड़ सके, आगे बढ़ सके। ठीक है, इसके बाद आते हैं एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, इसको भी रहने देते हैं यहाँ। अब इसको आगे हम जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। SHM, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको लिख देता हूँ मैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये हिंदी में इसको कहेंगे दोलनी गति। तो किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति, टू एंड फ्रो मोशन, exactly to and fro motion around a point is called as simple harmonic motion। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा झूले में पर झूलना। झूले पर आदमी झूलता है तो एक पॉइंट होता है, उसके आगे पीछे रोट आदमी ऑक्सीलेट और पैरेलल ऑक्सीलेट करता है आगे पीछे, तो उसी को टू एंड फ्रो मोशन करते हैं हम लोग झूले पे। तो झूले के सिंपल हार्मोनिक मोशन का बहुत अच्छा एग्जांपल हो जाता है। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जब वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है तो उसे हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। जब एक, जैसे एक पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम यहाँ जाएगा, ठीक है, इसके बाद वापस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जब एक वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति दोहराती है, ठीक है, तो ये एक समय के x समय पे यहाँ रहेगा, y समय पे वापस यहाँ आ जाएगा, फिर x समय के लिए यहाँ जाएगा, फिर y पे यहाँ, फिर x, फिर y। तो एक निश्चित समय के बाद अपनी गति दोहरा रही है, तो इसको हम कहेंगे जब वस्तु एक निश्चित समय में अपनी गति दोहराए। जैसे घड़ी की गति, ठीक है, घड़ी की एग्जांपल ले लीजिए। घड़ी ये रहती है, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, इधर गई, फिर इसे दोहराने लगी, एक समय के बाद फिर रिपीट करने लगेगी, तो उसको हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन से अलग होता है ये पीरियोडिक मोशन। चलिए, तो अब आपको ये तो हो गया। अब इसमें बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन क्या होता है? एंगुलर मोशन की अगर बात करें तो एंगुलर मोशन होता है सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। इनको एंगुलर मोशन को दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक सर्कुलर मोशन में और रोटेशनल मोशन में। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लट्टू की गति, मोशन ऑफ टॉप, जब लट्टू छोड़ दिया जाता है तो लट्टू जो घूमता रहता है उसकी गति को द मोशन ऑफ टॉप इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन, एज वेल एज द सर्कुलर मोशन is defined as जब when the planets revolve around our earth, the nucleus, when the nucleus revolve around the molecules, when electrons and protons revolve around the nucleus, that is called as circular motion. Okay, now we will come to the topic time period. Time period is defined as the time to complete one revolution is called as time period. Okay, मीन यूनिट्स पर सेकंड डिफाइन होता है यूनिट से। तो टाइम पीरियड, जो द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे ही टाइम पीरियड कहा जाता है। एक चक्कर कितने सेकंड में इज इक्वल टू टाइम पीरियड, एक चक्कर 30 सेकंड में, ठीक है। There is a minute but large difference between time period and frequency। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। टाइम पीरियड आपका एक चक्कर इक्वल टू 30 सेकंड। 30 सेकंड यानी टाइम हो गया, एक चक्कर यानी रेवोल्यूशन हो गया। जबकि एक सेकंड में कितने चक्कर, ये होती है फ्रीक्वेंसी। अगर आप टाइम पीरियड कहेंगे तो टाइम पीरियड यानी एक चक्कर में, एक चक्कर एक रेवोल्यूशन में
आपने क्या टाइमिंग लिया उसको कहेंगे टाइम पीरियड। और उसी में अगर हम बात करें कि फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे, तो फ्रीक्वेंसी होती है जब एक सेकंड में पर्टिकुलर पर सेकंड द रिवोल्यूशन डन बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/30 रेवोल्यूशन चक्कर। ठीक है, तो इसको फार्मूला के बेस में डिफाइन करते हैं, t इक्वल टू 1/f एंड f इक्वल टू 1/t। यूनिट फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट 1/सेकेंड, सेकेंड पर सेकेंड या हर्ट्ज, ये दोनों में अपन इसको फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जो टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी है, इनके बीच कैसे रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। Centripetal and centrifugal forces. Now we will discuss this centripetal and centrifugal forces based on our daily life experiences. Okay, come on, let's go. Centripetal force, force acting outwards of the center is called as centripetal force. The force which acts outward the center means center से बाहर की तरफ जो force लगता है उसे centripetal force कहा जाता है। एग्जाम्पल इनके होते हैं वॉशिंग मशीन, सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम कर्ड, क्रीम फ्रॉम कर्ड, दही से मक्खन निकालने की प्रक्रिया। और वॉशिंग मशीन में जब वो कपड़े सुखाते हैं, ड्रायर चलाते हैं, तो उसमें जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही कहलाता है। ठीक है, वर्क डन इन सर्कुलर मोशन इज जीरो। इसी इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, इसमें जो वर्क डन होता है सर्कुलर मोशन के अराउंड, उसे जीरो कंसिडर किया जाता है, नेग्लिजिबल रहता है, इसलिए उसे जीरो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जैसे ये डायग्राम से हम समझते हैं, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स ये बाहर की ओर लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बाहर सेंटर से बाहर की ओर लग रहा है, और सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर की ओर लग रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ से हम समझ सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ जो लगने वाला फोर्स उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप क्या हो गए, फोर्स एक्टिंग ऑन प्लैनेट बाय फैन, ठीक है, और फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन्स बाय न्यूक्लियस बाय सन होगा, सन, फोर्स एक्टिंग ऑन प्लैनेट बाय सन, फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन्स बाय न्यूक्लियस, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तीनों फोर्स होते हैं सेंट्रीपिटल के एग्जांपल। ठीक है, मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स झुकने से प्राप्त होता है। जब हम किसी भी टर्न पे, मोड़ पे, कर्व पे टर्न लेते हैं, तो उसके लिए जो हमें आवश्यकता होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की होती है, जो झुकने से हमें प्राप्त होता है। थोड़ा सा कर्व पे आपने देखा होगा, जब भी हम कर्व लेते हैं तो हम हल्का सा टिल्ट हो जाते हैं, अपनी बॉडी को टिल्ट कर लेते हैं, ताकि जो टर्न है उसमें टर्निंग में हमें कर्व में टर्न लेने में सहायता मिले, तो उसी वो वहाँ पे हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का हेल्प मिलता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट करने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए, और ये आपका ये रहा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर से दीवारों पे लगता है बाहर की ओर, सेंट्रीपिटल बाहर से अंदर की ओर लगता है। तो इसे एग्जांपल हमने वही दही से मक्खन निकालना है वगैरह हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम इसके आगे आप जो कहेंगे, जैसा आपको अगर लगे कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप उससे मुझे आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और चाहता संभव मैं उससे उस टॉपिक को लेके आने की कोशिश करूँगा। बाकी हम जिस फ्लो में चल रहे हैं उसे चलते हुए सारे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे ही। बाकी अगर आपकी स्पेशल कोई डिमांड है, ये टॉपिक पहले होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसको एड्रेस कर सकूं। ठीक है, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।